बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो असल में मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा था आप लोगों के साथ रब्ते के लिए। तो फिर इसका बेहतरीन हल यही निकाला कि इवनिंग वॉक के साथ आप लोगों के साथ टॉक की जाए। सो वी हैव मेड दिस प्रोग्राम एज ए वॉक एंड टॉक। तो बातें भी करेंगे और वॉक भी करेंगे। चलिए आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर तो क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला जारी है। बहुत सारे दोस्तों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमें साहिवाल से भेजा है राना शाह साहब। राना शाह साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं कनाडा स्टडी वीज़ा पे आता हूँ तो क्या मैं डायरेक्ट जो है वो पीआर हासिल कर सकता हूँ? मतलब जो है वो आफ्टर स्टडी वीज़ा, आफ्टर कंप्लीशन स्टडी, तो वो क्या डायरेक्टली जो है वो परमानेंट रेजिडेंस ही जो है वो ले सकते हैं यहाँ के नहीं? तो राना साहब, आपके क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव आंसर है वो नो है। वो इसलिए कि कैनेडियन स्टडी वीज़ा जॉब लेके आते वो टेम्परेरी रेजिडेंस आपका टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है आपका, और उसके तहत कोई भी एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है जिसकी बेस पर जो है वो डायरेक्टली आप स्टडी कंप्लीट करें और आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर दें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो मतलब परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बन सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको एक डिफरेंट वे अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो ये कि सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन या अपनी डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगी। तो जैसे ही आप अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करते हैं तो डिग्री की कंप्लीशन के बाद जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है, जिसको हम PSGW बोलते हैं, वो आपको मिलता है। और ये डिपेंड करता है आपके स्टडी के टर्नओवर पर। अगर तो आपका कोर्स 2 साल का है या 3 साल का है तो ऑलमोस्ट उतना ही आपको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो अलाउ होता है। तो सबसे पहले आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो अपना PSGW पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको 2 या 3 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे, और वो होगा थ्रू एक्सप्रेस एंट्री के। एक्सप्रेस एंट्री में आपको पता है आपको compete करना पड़ेगा पूल में मौजूद दूसरे लोगों के अगेंस्ट। उसमें आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पर काउंट होंगे, जैसा कि आपकी एज, आपकी लैंग्वेज स्किल्स। मोस्टली लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर 7 बैंड आपको आइल्स में जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और इसी तरह जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन डेफिनेटली, और वो स्किल और उसका वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये जब आप मीट करते हैं तो फिर आप जो है वो बेसिकली कैनेडियन इमिग्रेशन या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 60 रूट्स हैं जिनमें से आप कोई भी रूट अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरा करना पड़ेगी। जब तक आप वो रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक जो है ये आप उसमें इन नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ये था आपके क्वेश्चंस का आंसर। तो इसके लिए जो है वो आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको जो है प्रॉपर जो 2 साल का पोस्ट मिलेगा उसको आपको कंप्लीट करना है, अपनी लैंग्वेज स्किल बढ़ानी है, और अपनी जो है वो आपने जो है वो एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस, उसकी बेस पर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आएंगे। और नॉर्मली एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 460 to 470 इन बिटवीन अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं तो फिर आपके लिए जो है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है इस रूट के ऊपर अपने लिए जो है वो
ریزیڈنسی لینا، رائٹ. اچھا جی، اسی طرح جو ہے یس لیکن اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ بلکہ اسی سال 2020 میں امیگریشن کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ امیگریشن منسٹرز نے جو بھی ایکسپریس انٹری سسٹم کو رن کرتے ہیں انہوں نے ڈرا کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی 32,000 کے قریب اپلیکینٹس کو جو ہے وہ چانس ملا، اور ان کو جو ہے وہ انویٹیشن ٹو اپلائی ایشو ہوا جو ود ان کینیڈا تھے. تو بیسکلی آپ کو جو ہے وہ اسٹڈی کے بعد ڈائریکٹ نہیں پی آر ملے گی، لیکن اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اور پھر اس کے ساتھ جو لینگویج ہیں، جو دوسرے فیکٹرز ہیں ان کو میٹ کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ جو ہے وہ پی آر کا اسٹیٹس حاصل کر پائیں گے. امید ہے آپ کو کوشچنس کا آنسر مل گیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.